सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है। आज की इस प्यार भरी क्लास में मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2025 गणित कक्षा 10 एमसीक्यू सीरीज, कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर 2025 एमसीक्यू सीरीज। चैनल नेम है मैथ बाय शिव कुमार यादव। चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोड नंबर दिया गया है 822 CB। गणित 2025। समय हो गए 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में एक अंक के 20 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। ओमार बेस्ड पत्रक पर इसको नीले या काले बाल पॉइंट पेन से भरना होता है। खंड आ सेक्शन ये बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दो संख्याओं ये और बी का HCF 5 है और उनका LCM 200 है तथा ये और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। फार्मूला होता है इसका, देखिएगा पहली संख्या ये गुणे दूसरी संख्या बी का फार्मूला होता है HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM सूत्र होता है, पहली संख्या ये दी गई है, दूसरी संख्या बी, HCF दिया गया है 5 एंड LCM दिया गया है 200। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, इसका 1000 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 4 रूट 3 है, क्या संख्या क्या है? पूर्णांक है, परमेय संख्या है, अपरमेय है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पिछली कक्षा में बताया गया था कि रूट में कोई भी संख्या आ जाए वो संख्या क्या होती है? वो संख्या अपरमेय होती है। 4 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। 4 से गुणा कीजिएगा तो ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यदि 20 25 का LCM 100 है तो इससे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। HCF आपको फाइंड करना है। पहली संख्या दी गई है 20, दूसरी संख्या 25, LCM दिया गया है 100 गुणे HCF आपको फाइंड करना है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से काट दी गई, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, इसका HCF आ जाएगा 5। HCF बराबर 5 आ जाएगा। 5 ऑप्शन नंबर सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। x का मान फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन देखिएगा, 1/(1/(x² + 6 बराबर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा x² + 6 बराबर 10 एकम 10। इसको आप पाछंतर करिएगा तो x² बराबर 10 - 6, x² बराबर आ जाएगा 4। जब x उसको फाइंड करिएगा तो ±√4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ±2, x बराबर ±2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिएगा। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ेंगे, मूल बराबर होने की दशा में विभेदकर d बराबर 0 होता है। विभेदकर d बराबर 0, विभेदकर d पढ़े होंगे b² - 4ac बराबर 0। b दिया गया द्विघात समीकरण में, ये बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर दिया गया है c, b का मान धरिएगा -64 4ac 4, ये का मान दिया गया है 2 गुणे c बराबर 0, 4 दूनी 8 -8 c बराबर -64, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64,
सी का मान आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, सी बराबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है तो ये का मान याद कीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे बहुपद कोई भी दिया गया हो, द्विघात बहुपद, तो शून्य उसके दो निकलते हैं, जिसकी घात 2 होती है 2 शून्य निकलते हैं, घात अगर 3 है तो शून्य 3 निकलेंगे। अगर एक शून्य 2 है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो 2 मान यहाँ पर रख दीजिएगा आप लोग समीकरण में। एक्स के स्थान पर शून्य 2 रखने पर 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5 ये बराबर 0। 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5 ये बराबर 0। 5 ये बराबर हो जाएगा, 4 में से 6 गए, माइनस 2 को पाछांतर करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 2/5। 2/5 आ जाएगा। ये का ऑप्शन नंबर 2/5 किसमें दिएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओमार में आप लोग भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिएगा। शून्य ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 5 आए, जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 2 3 6, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से कॉमन लीजिएगा x कॉमन करिएगा तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 3। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। जब आप करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 8 नंबर, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में दिया गया है? चतुर्थांश बनाइएगा आप लोग। x x हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, सेकंड चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, फोर्थ चतुर्थांश में 4 माइनस होता है। बिंदु दिया गया -5, 6 किस चतुर्थांश में दिया गया है? आप सेकंड चतुर्थांश में दिया गया है, सेकंड चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या ये है तथा ये एक चाप केंद्र पर थीटा को आंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा बटे 360 2πr। आर का मान ये दिया गया, ये रख लीजिएगा, थीटा बटे 360 2π, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश, कोण सी का मान ज्ञात कीजिएगा। समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान दिया गया 45, कोण बी बराबर ई होता है तो ई का मान दिया गया है 56 प्लस कोण सी फाइंड करना है आपको। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 6 5 11 1 सिलाई 1 5 4 9 1 10 101 आ जाएगा। 180 में से 101 घटाइएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा 79। इसी प्रकार से आप कीजिएगा, समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कॉस ये बराबर 5/13 tan ए का मान ज्ञात कीजिएगा।
काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस ये बराबर 5/13। कॉस ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइएगा सभी लोग। आधार दिया गया है, इसमें 5, कर्ण दिया गया है 13। त्रिभुज मान लीजिएगा ABC। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो इसका लंब आ जाएगा 13 तिरैयम 169। 50 25 को घटाइएगा 44 आएगा। इसका आ जाएगा लंब 12। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan ए का मान फाइंड कीजिएगा। लंब दिया गया है 12, आधार 5 दिया गया है, 12/5 पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको ज्ञात कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा सभी लोग। cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। cos थीटा बराबर 1, cos 1 वैल्यू cos 0 की होती है तो थीटा बराबर आ जाएगा 0 अंश। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री से आया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो 2 गुणे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1 + tan स्क्वायर 30 तो 1 + tan 30 की वैल्यू 1/3 √3 का 3 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2/√3। नीचे कीजिएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा बराबर 2/√3 गुणे 3/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3, आ जाएगा √3/2। ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसको वैल्यू देकर भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये लीजिएगा। tan 90 का मान फाइनाइट होता है, sin 90 का मान 1 होता है। ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी लीजिएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है एंड sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। डज नॉट इक्वल टू है। ऑप्शन नंबर बी सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड 60 अंश का कोण बनाता है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। त्रिज्या r बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर। थीटा दिया गया है 60 अंश। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा का मान 60/360 गुणे पाई, आर का मान दिया गया है 6/6। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 36, 1 6 से 1 6 कट गया। आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6। यदि ये सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को संलग्न फलनों को मिलाकर रखा जाता है तो बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दो घन बना लीजिएगा आप लोग, संलग्न फल को मिला दीजिएगा। दो घन को जब संलग्न बनाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा ये प्लस ये 2a हो जाएगा, संलग्न फलनों में जुड़ जाएगा। b बराबर ये आ जाएगा, h बराबर ये फार्मूला होता है 2lb + bh + hL। HL करके आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2a b बराबर ये हो जाएगा, h बराबर ये, इसको रखेंगे तो यल का मान आ जाएगा 2 गुणे ये 2a² प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 2 दूनी 4 1 5
5 दूनी 10, इसका ऑप्शन नंबर लगभग सी सही हो जाएगा। अब लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 15, 20 से 30, 30 से 40, बारंबारता 4, 5, 4 और 7 दी गई है। इसी क्रम में आप लोग मध्यमान x फाइंड कर लीजिएगा। तो 10 0 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 10 और 2 मध्यमान होता है, दोनों जोड़कर आधा कर लीजिएगा। 10 और 0 10 हो जाएगा। इसका वर्ग अंतराल आ जाएगा 5, वर्ग अंतराल इसका मध्यमान x 5 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा। इसी क्रम में इसका आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 35। मध्यमान x बारंबारता f दी गई है 4, 5, 6, इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग। सिग्मा f आ जाएगा 20 जोड़ने पर। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, इसका सिग्मा एफ एक्स 5 चौक 20 गुणा कीजिएगा। 15 पछे 75, 25 चौका 100, 245 को जब गुणा करेंगे, 35 को 7 से गुणा करेंगे 245 आ जाएगा। इसको टोटल आप जोड़िएगा तो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स दिया गया है, इसको टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 440 बटे सिग्मा एफ बराबर 20। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसका 22 आंसर आ जाएगा। 22 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिएगा। माध्यक वर्ग n फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। 4 + 6 + 10 + 6 + 4, 6 4 10 10 10 20 और 10 30 आ जाएगा। n/2 आप करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 किस वर्ग अंतराल में आता है? 0 से 15, 10 के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 10 से 15। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 19 नंबर। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 3 से 65 दिन होते हैं। 52 रविवार को जब आप 52 रविवार तो निश्चित होता है, 364 हो जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है 53 रविवार होने के लिए। तो किसी सप्ताह में सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार, बुधवार, सप्ताह में किसी कोई भी दिन आ जाता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम 1/7। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग 20 नंबर। यदि घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 7 सेट के यूपी बोर्ड के 7 सेट में प्रायिकता का निश्चित घटना वाले पर एक ना एक क्वेश्चन आप लोग बनते हैं, देख लीजिएगा इसको आप सभी लोग। यदि एक घटना निश्चित रूप से घट जाती है, अगर घटना घट गई है तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। अगर घटना घट गई है तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से एमसीक्यू सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। क्लास को अंत तक देखने के लिए थैंक यू आप सभी बच्चों का।